नमस्कार, मैं अनुजा श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूँ। वक्त हो गया है न्यूज आर का। खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले के त्योंथर विधानसभा क्षेत्र से है, जहां पर समाज सेवी एवं रिटायर्ड कमांडो अरुण गौतम ने केंद्रीय जेल रीवा से जमानत पर आने के बाद जेल में बंद कैदियों एवं हवालातियों पर हो रहे अत्याचार को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि उनके द्वारा जेल से रिहा होने के बाद वहां पर कैदियों पर हो रहे अत्याचार व शोषण के बारे में मेरे द्वारा मीडिया के समक्ष उजागर करने पर कैदियों के साथ फिर से जेल अधीक्षक सतीश उपाध्याय एवं जेलर प्रशांत चौहान के द्वारा शोषण किया जा रहा है। आइए सुनाते हैं कि इस दौरान समाज सेवी एवं रिटायर्ड कमांडो अरुण गौतम ने जेल में बंदियों एवं कैदियों पर जेल अधीक्षक एवं जेलर के द्वारा किए जा रहे अत्याचार एवं शोषण के बारे में क्या कुछ कहा। हेलो। हाँ हेलो। हाँ रघुनाथ मामा, हाँ आप चिंता न करें, रोमन आपका प्रताड़ित करत हैं, तो चूंकि आवाज हम उठाए हैं तो आवाज तो अभी रहेगा ही, ठीक है ना। अभी आप जेल के अंदर 2 दिन रहोगे, आपका बेल हो गया है, परसों आऊंगा आपको लेने के लिए, ठीक है ना। परसों। हाँ, ये जेलर वो अधीक्षक और चक्कर दोनों परेशान कर रहे हैं ना, हाँ ठीक है ना। पिटाई करी नहीं? नहीं। हाँ, बात ट्रांसफर करी नहीं, हाँ और मतलब घुमा रहे हैं ना रिकॉर्ड। ठीक है, आप परेशान ना घुमाऊंगा, ठीक है। और परसों मैं आपको लेने के लिए आऊंगा, ठीक है ना। परसों। परसों, हाँ। आज ट्रांसफर किए हैं? हाँ बात कर सर। वही परसों मैं किया हूँ ना, मीडिया के साथ प्रेस वार्ता, जिनकी शिकायत हुई है ना, इसलिए परेशान हो रहे। आप बिल्कुल ना परेशान हो, कोई परेशानी आती है तो बताना है, संकेत में सिर्फ बताना है, ठीक है ना। हाँ ठीक है। और तो परेशानी आज भाई है तो भाई से डॉक्टरी ले गए, खजली के नाम लिखाए रहे। हाँ खजली हमारे रहबे नहीं है। हाँ बताओ गोली दे लगे, हमका हमारे पास खजली नहीं है। हाँ हाँ तो फिर वो करें, फिर पुनः यहाँ उल्टा सीधा बिल्कुल गोली वोली कुछ नहीं खाना, ठीक है ना। जबरदस्ती खिलवा रहे हैं तो खाना वाना नहीं है, ठीक है। हाँ और चिंता ना करो, हम परसों करते हैं, मैं डीजी साहब को ही बताता हूँ, ठीक है ना। ठीक। आप बिल्कुल बेफिक्र रहो, मैं डीजी साहब को ही बताता हूँ, डीआईजी साहब को ही बताता हूँ, और कलेक्टर साहब को ही बताता हूँ, ठीक है। ठीक है। परेशान ना रहो, ठीक है। मैं परसों आपको लेने के लिए आऊँगा मामा, ठीक है। आपका जमानत हो गया। हाँ घोड़े गिरी। ठीक, खुश रहो। आज का जो प्रेस वार्ता है उसका उद्देश्य सर्वप्रथम तो जो जेल में अभी भ्रष्टाचार हो रहा है, जो जेल के अधिकारी बेलगाम हो गए हैं, उस मुद्दे में बात करना है। और दूसरा मुद्दा हमारा है त्योथर। जेल का जिस तरह से अब जेल से बाहर आने के बाद लगातार जेल के अंदर हो रहे अवैध तरीके से कारोबार और जेलर के द्वारा कैदियों को और जो बंदी हैं वहाँ पर जो उनके द्वारा उनके ऊपर जो अत्याचार और पैसे का लेन देन, इस पर आपने जेल से बाहर आते ही फोकस किया। और जेलर ने अपनी सफाई में ये बोला कि कमांडो जेल के अंदर थे और जब वो यहाँ पर काफ़ी उपद्रव करते थे, और जब यहाँ से बाहर जाए तो हमको बोल के गए थे कि मैं तुम्हें देख लूँगा। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, अगर जेल अधीक्षक जी ने ये बोला है कि मैं उपद्रव करता था और धमकी देता था, तो जेल में रह कर के एक हवालाती धमकी दे रहा है जेल अधीक्षक को, ये सोचने का विषय है। दूसरी बात यह है कि अगर मैं धमकी दे रहा था तो फिर ये हमारे को प्रशंसा पत्र किस लिए दिया गया है? इसमें जेल के द्वारा दिया गया। जेल अधीक्षक, आप देख सकते हैं जेल अधीक्षक का साइन है, यह प्रशंसा पत्र है। तो क्या धमकी देने के लिए वो प्रशंसित मुझे किया गया था? महज 5 महीने के अंदर 5 महीने जेल में थे। 5 महीने के अंतराल में आपको एक जेल जब बाहर आए तो आपको प्रशंसा पत्र दिया गया। Yes. और उसी जेलर के द्वारा आपके ऊपर आरोप लगाया गया, जब आपने जेल के अंदर हो रहे भ्रष्टाचार का उजागर किया तो जेलर ने बोला कि कमांडो हमें बाहर जाके देखने की धमकी दिया था और यहाँ पर काफ़ी उपद्रव करता था। तो इस पर क्या आप कहना चाहेंगे? मैं अगर उपद्रव करता था तो उन्होंने इसकी शिकायत कहाँ दर्ज कराई? जो हमारे जस्टिस साहब थे उनसे क्या उन्होंने बताया? क्या आप लोगों के बीच जो अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस वो कर रहे हैं, मेरे शिकायत करने के बाद मुझे आवाज़ उठाने के बाद, जो मैं आवाज़ उठाया हूँ, इसके बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप लोगों का बुला रहे हैं और झूठी खबर प्रकाशन करवा रहे हैं, तो क्या इससे पहले वो किए थे? इसके बाद क्यों कर रहे हैं? मेरे शिकायत करने के बाद क्यों बता रहे हैं कि वो पहले धमकी देते थे
या उपद्रव करते थे। जब जेल में बंदी अगर उपद्रव करेगा, धमकी देगा, तो बाहर वो क्या करेगा? धारी था तो बताए ना, हमको ही बता दें, हम भी जानना चाहते हैं, हम भी एक सोशल वर्कर हैं, एक फौजी हूँ, मैं भी जानना चाहता हूँ कि हमको बता दें कि गवर्नमेंट, हमारी सरकार इतना ईमानदार, वर्तमान में बीजेपी की सरकार है, और अगर बीजेपी की सरकार में ऐसा हो रहा है तो हम लोग स्वयं जो है तो मतलब शर्म से डूब रहे हैं। कहाँ ये वो हमको रूल रेगुलेशन बताए ना, कहाँ लिखा हुआ है कि बाहर से पैसा, अवार्ड चार्ज लगता है, बेड चार्ज लगता है, वर्किंग माप का पैसा लगता है। जो कैसीनो का आपने जिक्र किया, कैसीनो वार्ड में फुल ऐशो आराम होता है। वहाँ पर 3 रोटी की जगह अगर 6 रोटी मिलेगी, 1000 रुपये पर मंथ उसका है। आपका बोला कि कैसीनो वार्ड के अंदर फुल ऐशो आराम की सुविधा होती है। मैं यहाँ पे पूछना चाहूँगा, वहाँ पे दारू, मुर्गा, मीट, मछली, ये सारी सुविधाएं होती हैं? नहीं, वहाँ पर सिर्फ सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, तंबाकू, गांजा और खाने पीने में बिल्कुल माहिर। वहाँ पर कैसीनो वार्ड में आपका जो दिल करे वो आप मंगा करके खा लो। दारू, मुर्गा ये तो मैं नहीं देखा हूँ, न तो सुना हूँ। वहाँ पर जो मैं देखा हूँ वो चीज़ मैं बोल रहा हूँ। वहाँ 3 डॉक्टर पदस्थ हैं, एक जेल प्रशासन का और 2 जो है तो जिला अस्पताल से। आपने 5 महीने में किसी डॉक्टर को देखा? मैंने नहीं देखा। और अगर ऐसा लगता है, हर एक बंदियों का ट्रीटमेंट तो होता ही नहीं, लेकिन जो किसी के जो स्वास्थ्य पुस्तिका है उसमें वही मौर्या जी जो हैं वही लिखेंगे, वही सिर्फ डॉक्टर साहब से साइन करा लेंगे, बाकी जो लिखना पढ़ना होगा वही सब करते हैं। उसकी हर 7 दिन में चेक होता है भोजन, जो बंदियों के लिए बनता है। जो आपको भोजन मिलता था वो चेक होता था क्या? बिल्कुल नहीं, वो आज तक भोजन, इसीलिए मैं वही तो बोलना चाहता हूँ कि ये जो डॉक्टर लोग हैं, जो आपका स्वास्थ्य विभाग है, ये दूध और अंडा और दवाई बेचता है। मैं 2 अंडा 1 लीटर दूध लेता था, एक फौजी बंदा हूँ, बिल्कुल स्वस्थ हूँ। हमारे को 2 अंडा 1 लीटर दूध दिया जाता था और बदले में 3600 रुपये महीना लिया जाता था। तो आपको जो दूध अंडा दिया जाता था जी, क्या जो दूध अंडा मिलता है वो जो वहाँ बीमार पेशेंट है उनको मिलता है या सबको मिलता है? नहीं, बीमार पेशेंट को। आपको जो दूध अंडा इशू किया जाता था वो बीमार के लिस्ट में दिया जाता था? अब ये हमको पता नहीं है, लेकिन मैं बोलता हूँ कि आप जांच कराइए। आप ईमानदारी का कठपुतला बन रहे हैं। आप जांच कराइए कि हमारे जो स्वास्थ्य पुस्तिका है उसमें डिमांड है कि नहीं है। आप मेरे नाम का डिमांड, जहाँ से आपका दूध अंडा आता है वहाँ पर मेरे नाम से डिमांड 1999 रुपये मेरे खाते से युवराज सिंह, इनका जो दलाल है, उसके खाते में पैसा गया है 7 सितंबर 2022 को, जबकि मेरे ऊपर रास्ता लगा हुआ था। इसके बाद इतना ही नहीं, फिर दूसरा पहला ट्रांजेक्शन 1 रुपये, दूसरा ट्रांजेक्शन 1999 रुपये, आप देख सकते हैं, दोनों ट्रांजेक्शन हैं। जब इसका मैंने आवाज़ उठाया तब ये बता रहे हैं कि जो वहाँ पर जेल में टाइम टू टाइम विजिट होता है, किसमें क्षमता है कि वो जो वहाँ पर विजिट करने अधिकारी जाते हैं या जस्टिस साहब जाते हैं, तुमको अपना दुखड़ा बताएगा। इसलिए नहीं बताएगा कि जब विजिट करना होता है तो उससे पहले प्रशांत साहब जो वहाँ पर ये होते हैं गोल के बंदे, उनको बता देते हैं कि बता देना कि कोई मुंह नहीं खोलेगा, नहीं तो ये 2 मिनट के लिए रहेंगे, चमड़ी शरीर में बिल्कुल रह नहीं जाएगी। इतना मार देते हैं। और अधीक्षक साहब बोलते हैं कि फरियाद करें। अधीक्षक साहब को मैं अधीक्षक साहब से ही पूछता हूँ कि सोमवार को हवालाती कैदी परेड, बुधवार को मानसिक रोगी परेड और शुक्रवार को कैदी परेड आप करते हैं, हवालाती परेड करते हैं। कोई बंदा यदि थोड़ा भी शिकायत किया कि महोदय यहाँ पर इसकी जगह ये होना चाहिए, खाने में सुधार होना चाहिए, तो अधीक्षक महोदय स्वयं उसको थप्पड़ मारते हैं। मैंने अपने आंखों से देखा है। और अगर मान लीजिए कहीं बच भी गए, मान लीजिए वो मारने से छोड़ दिए, तो उनके जाने के बाद प्रशांत चौहान चक्कर में बुला करके हेलीकॉप्टर शॉट बना करके इतना पट्टा मरवा देता है कि जीवन में कोई भी शिकायत होगा मरते रहेंगे लेकिन नहीं बता सकती। वहाँ पर पानी में रह करके कोई मगरमच्छ से बैल लेता है? पानी में रह करके कोई आवाज़ उठाएगा कि हमको ये तकलीफ़ है? तो आपको तो उपद्रवी उनने कहा है
तो उपद्रवी अगर मैं था तो उपद्रवी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी जो पैसा का लेन देन उन्होंने किया है और जो एनएसए में रास्ता के दौरान मेरे पत्नी से बात कराए वो भी रिकॉर्डिंग में आपके पास अभी शेयर करूँगा, और जो हमारा और हमारे पत्नी का बात हुआ है। तो उपद्रवी इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैं जेल का आवाज़ उठा रहा हूँ। जिला दंडाधिकारी इस बात से अवगत हैं, अगर अवगत हैं तो नज़रअंदाज क्यों कर रहे हैं इस व्यवस्था को देखकर? अभी आपके चैनल के माध्यम से इससे पहले भी मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया था और आपके चैनल के माध्यम से मैं मध्य प्रदेश के समस्त प्रशासन को और शासन को भी अवगत कराया था कि ये समस्या है और ये सारा चीज़ चल रहा है, इस पर नज़र डाली जाए, इसकी जांच कराई जाए। अच्छा, त्योथर का आपने जिक्र किया कि वहाँ 11 महीने में कई मुकदमे लगे, क्या वजह मानते हैं? त्योथर में जो 11 महीने में 10 मुकदमे मेरे ऊपर लगे, इसका कारण ये था कि मैं अपना काम करता था, मैं सोशल वर्क का काम करता था, मेरा काम तो जो था सामाजिक काम था, बिजली की लड़ाई लड़ता था, जिसका कि आज ही भूमि पूजन हुआ है। एक पावर सब स्टेशन पूर्वांचल क्षेत्र में आज उसका भूमि पूजन हो गया है और 2 पश्चिमी क्षेत्र के लिए पावर स्टेशन मंजूर हुए हैं, उसका भी जल्द से उसमें भी काम लगेगा। तो हम सिर्फ मांग अपना रखते थे कि जो हमारी मध्य प्रदेश सरकार है, जो मामा जी हैं, वो अच्छे योजनाएं गरीबों तक पहुंचाना चाहते हैं, परंतु वो योजना पहुंच नहीं पाती, कहीं न कहीं उसमें प्रशासन कोताही बरतता है। तो मेरा सिर्फ ध्यान आकर्षित कराना था इसको प्रशासन को कि जो बीजेपी सरकार का योजना है, जो हमारे मध्य प्रदेश सरकार का योजना है, वो जनता जनार्दन तक पहुँचे। चूँकि मैं त्योंथर का बेटा हूँ और हमारे लिए त्योंथर की धरती हमारे माँ के समान है। जिस तरह हमारी माँ हमको पाल करके आज यहाँ तक पहुँचाई है, उसी प्रकार त्योंथर की धरती का अनाज खा करके आज मैं आप सबके बीच मुद्दा रख रहा हूँ, ईमानदारी का जिक्र कर रहा हूँ और भ्रष्टाचारी का विरोध कर रहा हूँ। कितने मुकदमे अभी हैं आपके ऊपर या फिर सब समाप्त हो चुके हैं? स्पष्ट करिए कि रासुका अभी हट चुकी है आपके ऊपर। रासुका हट चुकी है और 3 मुकदमे जो थे वो भी समाप्त हो गए हैं और एक चौथा मुकदमा, 4 मुकदमे समाप्त हो गए, रासुका भी समाप्त हो गया है। कुल मिलाकर के अभी 5 मुकदमे हैं, वो भी सब समाप्त हो जाएंगे क्योंकि सब फर्जी मुकदमे हैं। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।